रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। स्टूडेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी के अंदर देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है। स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसे हम जब जानते हैं तो कुछ ग्रुप को वहाँ पर देखना है हमें, और जो ऑर्गन्स का ग्रुप है स्टूडेंट, तो उसी ऑर्गन्स के ग्रुप के बेसिस पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसी के अंदर हमें देखना है सबसे फर्स्ट नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, ठीक है। दे स्टूडेंट नेजल चेम्बर के बाद ट्रकिया है, उसके बाद लैरिंग्स को भी देखना है, और फाइनली हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट लैरिंग्स के बाद लंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। अभी देखो, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक का हम डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सबसे फर्स्ट जो है स्टूडेंट वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, और इसी एक्सटर्नल ओपनिंग को हम कहते हैं नेयर्स, यानी कि एक्सटर्नल लेयर से रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है। उसके बाद एयर पास होती है एक्सटर्नल लेयर से नेजल चैम्बर की तरफ, और नेजल चैम्बर से आगे एयर चलती है जो नासोफैरिंग्स की तरफ आती है, नासोफैरिंग्स, और नासोफैरिंग्स के बाद हमें पता चलता है एयर लैरिंग्स एरिया की तरफ आती है, लैरिंग्स। उसके बाद स्टूडेंट लैरिंग्स से ट्रकिया, ट्रकिया से देन ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, और फाइनली स्टूडेंट हमें पता चलता है एयर एल्वियोलाई के पास आती है। तो ये कुछ ट्रैक हो चुका है, इसी से पहले भी हमने इस ट्रैक के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ये पूरा ट्रैक कंप्लीट होता है इन 4 ऑर्गन्स की हेल्प से, और इन्हीं 4 ऑर्गन को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो चलो अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं नेजल चेम्बर से। अब जब हम नेजल चेम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो नेजल चेम्बर बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है जो डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। नेजल चेम्बर यानी कि एयर के लिए कुछ स्पेस बना हुआ है, और जो स्पेस रिस्पॉन्सिबल है एयर को फिल्ट्रेट करने के लिए और एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसी चेम्बर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, जब हम डायग्राम निकालते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से यहाँ पर नेजल चेम्बर को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से हम डायग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पर जो हम डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसी के अंदर, लेकिन उसी डायग्राम को हम फिर से निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर देखना है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है दैट इज़ द नॉस्ट्रिल। जो नॉस्ट्रिल पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है स्टूडेंट, और नॉस्ट्रिल पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। जो एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं, एक्सटर्नली ओपन होते हैं, और दैट रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर रिसीव हो सकती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो एयर आ रही है उसे रिसीव करने का जो वर्क है वो एक्सटर्नल लेयर्स का है। उसके बाद एक्सटर्नल लेयर्स के पीछे हमें कुछ एरिया दिखाई देता है, जो एरिया इस तरह से स्टूडेंट कंटिन्यू हम यहाँ पर निकाल रहे। इसी एरिया के साथ यहाँ पर दिखाई देता है एक स्ट्रक्चर जो वेस्टिब्यूल से स्टार्ट हो चुका है, और इसी स्ट्रक्चर को हम पैलेट कहते हैं। दिस इज द पैलेट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, जो ऊपर का पार्ट है दैट इज द नेजल चेम्बर। जो पार्ट है इसे हम कहेंगे नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर। अभी एक्चुअली नेजल चेम्बर का मीनिंग क्या है? जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो अवेलेबल हो चुका है एटमॉस्फेरिक एयर के लिए, और यही स्पेस चेम्बर के नाम से जाना जाता है। नेजल चेम्बर को हम अगेन डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 3 पार्ट्स के अंदर, और इसी पार्ट्स के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें दिखाई देता है सबसे फर्स्ट जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल चेम्बर,
उसके बाद सेकंड जो है जिसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी चेम्बर, और फाइनली हमें वहाँ पर दिखाई देता है ऑल्फैक्टरी चेम्बर। तो इसी तरह से 3 डिफरेंट पार्ट्स इसी चेम्बर के अंदर हमें दिखाई देते हैं। अभी देखो वेस्टिब्यूल चेम्बर का एरिया कौन सा है। वेस्टिब्यूल चेम्बर का एरिया जो यहाँ पर है, जो वेस्टिब्यूल के पास प्रेजेंट है स्टूडेंट, दीज आर द वेस्टिब्यूलर एरिया। ये जो है ये वेस्टिब्यूलर एरिया है। अभी वेस्टिब्यूलर एरिया के बारे में थोड़े कैरेक्टर्स भी हम देखते हैं। एक्चुअली वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल चेम्बर किसे कहा जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखो वेस्टिब्यूल चेम्बर जो है वो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर का फर्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल चेम्बर। जो वेस्टिब्यूल चेम्बर लाइन्ड बाय हेयर्स, वहाँ पर हेयर्स लाइन्ड है और म्यूकस प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है। लाइन्ड बाय हेयर्स, म्यूकस भी वहाँ पर प्रेजेंट है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबल टू फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। जो एयर आ रही है उसे फिल्ट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिल्ट्रेशन टू एयर, ठीक है। इसी तरह से, और इसे हम कहते हैं एंटीरियर नेजल चेम्बर, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर रिसीव करता है और उसी एयर को फिल्टर करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए वहाँ पर एयर की ग्रोथ भी हमें दिखाई देती है, और म्यूकस कोटेड एरिया वहाँ दिखाई देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें रेस्पायरेटरी चेम्बर दिखाई देता है स्टूडेंट। अभी एक्चुअली रेस्पायरेटरी चेम्बर कहाँ पर प्रेजेंट है, रेस्पायरेटरी चेम्बर हम देखेंगे सेकंड वन, ठीक है। रेस्पायरेटरी चेम्बर कहाँ पर प्रेजेंट है, रेस्पायरेटरी चेम्बर जो प्रेजेंट है बिहाइंड टू द वेस्टिब्यूल, मीन्स वेस्टिब्यूल के बिहाइंड को है, बिहाइंड टू वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो नोन एज एयर कंडीशनर्स और कंडीशनर्स, इसे हम एयर कंडीशनर के नाम से भी जानते हैं। अभी रीज़न क्या हो सकता है एयर कंडीशनर के नाम से इसे जानने के लिए, जो रीज़न है स्टूडेंट वो इस प्रकार से है। ये क्या कर सकता है, जो एटमॉस्फेरिक हॉट एयर है उसी हॉट एयर को कन्वर्ट कर सकता है, कन्वर्ट इनटू कोल्ड एयर के फॉर्म में, यानी कि एल्वियोलाई को जो टेम्परेचर लग रहा है वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो कोल्ड एयर है उसी कोल्ड एयर को कन्वर्ट करता है इनटू हॉट एयर के अंदर, जो एल्वियोलाई को रिक्वायर होने वाला टेम्परेचर है उसी के अंदर इसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो रेस्पायरेटरी चेम्बर है स्टूडेंट, इसी रेस्पायरेटरी चेम्बर्स के अंदर हमें हेयर ग्रोथ दिखती है, मीन्स हेयर्स आर लाइन्ड, यहाँ पर भी हेयर्स लाइन्ड है स्टूडेंट। उसके बाद हेयर लाइन्ड हो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखना है, इसी रीजन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है एयर को हॉट एंड कोल्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हॉट एंड कोल्ड कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एयर इनटू हॉट एंड कोल्ड नेचर। तो ये हो चुका है रेस्पायरेटरी चेम्बर के बारे में। अभी रेस्पायरेटरी चेम्बर का जो एरिया है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं, जो एरिया यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज द रेस्पायरेटरी चेम्बर। और उसके बाद हमें यहाँ दिखाई देता है स्टूडेंट ऑल्फैक्टरी चेम्बर। अभी ऑल्फैक्टरी चेम्बर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ऑल्फैक्टरी चेम्बर एक्चुअली क्या है, ऑल्फैक्टरी चेम्बर, ऑल्फैक्टरी चेम्बर्स जो ऑल्फैक्टरी सेल से बना हुआ है, ऑल्फैक्टरी सेल से बना हुआ है, मीन्स दैट मेड बाय द ऑल्फैक्टरी सेल्स, एंड दिस सेल्स रिस्पॉन्सिबल टू गिव सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पर हमें स्मेल का सेंस पता चलता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी सेल्स जो है स्टूडेंट, वो ऑल्फैक्टरी सेल्स ऑल्फैक्टरी चेम्बर के साथ जो फूड फैरिंग्स एरिया में प्रेजेंट है उसी का भी सेंस देती है, मीन्स फूड फ्रॉम द फैरिंग्स, जो फैरिंग्स के अंदर फूड है
उसी का भी सेंस हमें देती है। फेरिंग्स गिव सेंस, उसी का भी सेंस हमें देती है, गिव सेंस। ठीक है, इसी तरह से तो ये हो चुका है ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। अभी देखो थोड़ा आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें पता है जो एरिया है दैट इज़ द ओरल कैविटी, और ये जो है इसे हम टंग कहते हैं। टंग के साथ यहाँ पर हमें और एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो सॉफ्ट पैलेट से क्रिएट हुए वाला है। मीन्स सॉफ्ट पैलेट्स लीड टू द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट इज द यूव्यूला। यूव्यूला के पास का जो एरिया है दैट इज द इंटरनल लेयर्स, इसे हम इंटरनल लेयर्स कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। और जो इंटरनल लेयर्स है वो सभी ओपन होते हैं अगेन फेरेंजियल पार्ट्स के अंदर। तो उसी तरफ जाने से पहले हमें नेजल चेंबर के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी है। जो नेजल चेंबर है स्टूडेंट, उसी नेजल चेंबर के अंदर, नेजल चेंबर मेड बाय 3 बोन्स, यहाँ पर हमें 3 बोन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मेड बाय 3 बोन्स। और जो बोन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसी बोन को हम कोन काय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बोन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं दैट इज द कोनकाय। अभी कोनकाय जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट वाला टाइप जो है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट वन दैट इज द सुपेरियर कोनकाय। देन सेकंड है जिसे हम कहेंगे सुपेरियर के बाद लैटरल कोनकाय। फाइनली जो थर्ड वन दिखाई देता है जिसे इंफीरियर कोनकाय के नाम से जाना जाता है। अभी देखो स्टूडेंट, जो सुपीरियर है कोनकाय उसे हम नैसो टर्बिनल कहते हैं, नैसो टर्बिनल। जो लैटरल है उसके बाद इंफीरियर है, इसे हम इंफीरियर को मैक्सिलो टर्बिनल, और जो लैटरल है उसे हम ईथमो टर्बिनल इन नाम से जानते। तो दीज आर द 3 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन नेजल चेंबर, नेजल चेंबर के अंदर प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट लैटरल और इंफीरियर, वो बेसिकली हमें दिखाई देते हैं रेस्पायरेटरी चेंबर्स के अंदर। ठीक है, जो हम यहाँ पर निकालते हैं रेस्पिरेटरी चेंबर्स के अंदर दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ फोल्ड से हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो सुपेरियर है वो है ऑल्फैक्टरी चेंबर्स के पास। ठीक है, जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर डिटेल में वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये हो चुका है नेजल चेंबर के बारे में। अभी थोड़ा आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद हमें बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला स्टूडेंट जिसे हम लैरिंग्स कहेंगे। उसके बाद हम ट्रकिया की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हमें सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। अभी देखो ये नेजल चेंबर के बारे में हो गया। अभी की पॉइंट हम क्या याद रखने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर? इस पॉइंट के अंदर हम की पॉइंट्स जो याद रखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी जो कीज़ है तो कीज़ के बेसिस पर और क्वेश्चन के बेसिस पर क्या हमें याद रखना है? सबसे फर्स्ट हमें याद रखना है स्टूडेंट, जो नेजल चेंबर है उसी नेजल चेंबर का जो फॉर्मेशन हो चुका है वो 3 डिफरेंट चेंबर से हुआ है। उसी के अंदर फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, देन है रेस्पिरेटरी, उसके बाद थर्ड है जिसे हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। तो ये जो तीनों है इसे हम चेंबर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेजल चेंबर्स के अंदर कुछ बोन्स प्रेजेंट है, और जो बोन्स है उसी के अंदर फर्स्ट बोन है जिसे हम सुपीरियर, उसके बाद लैटरल और इन्फीरियर। इतना अगर हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो सकता है। तो ये हो चुका है नेजल चेंबर के बारे में, जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। अभी इसी के अंदर और एक बात हमने याद रखना है स्टूडेंट, वो है नॉस्ट्रिल्स, दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज और विच रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर एंड दैट गेट ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड द नेजल चेंबर, दैट इज द स्पेस ऑफ द इनर एरिया ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक। और दिस नेजल चेंबर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट
एयर एंड दैट गेट ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड द फेरेंजियल एरिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज द लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद हमें देखना है ट्रकिया। तो सबसे फर्स्ट हमें लैरिंग्स देखना है। लैरिंग्स, अभी एक्चुअली देखो स्टूडेंट, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को हम ओकल बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम सेकंड नंबर देंगे। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करते हैं, जो सेकंड नंबर पर लैरिंग्स को ले सकते हैं। देन हम ट्रकिया को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमें सीक्वेंस पता चलता है। अभी देखो, लैरिंग्स दैट इज द साउंड बॉक्स, जो साउंड बॉक्स के नाम से जाने जाने वाला स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं वेल डेवलप्ड फॉर्म के अंदर, वेल डेवलप्ड। और ये जो वेल डेवलप्ड हुए वाला स्ट्रक्चर है वो मेल के अंदर दिखाई देता है, यानी कि लैरिंग्स वेल डेवलप्ड है इनटू द मेल। और इसी की साइज़ हमें दी वाली है 2.5 सेंटीमीटर, जो मेल के अंदर दी वाली है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर मेल के अंदर थोड़ा बिग है और फीमेल के अंदर जो है वो थोड़ा स्मॉलर है। तो इसी लैरिंग्स को हमें डिस्कस करना है। अभी लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से हम जानते हैं और इसी लैरिंग्स को हम कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कलेक्टर ऑफ नासोफैरिंग्स, then laryngopharynx, pharynx इफेक्ट, इन सभी के इफेक्ट को कलेक्ट करने वाला एरिया और कलेक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। अभी देखो, जनरली स्टूडेंट, नासोफैरिंग्स, देन ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स ओपन जो होते हैं, ओपेंस इनटू लैरिंग्स। कहाँ पर ओपन होते हैं? और ओपेंस एट द लैरिंग्स के पास ओपन होते हैं। और लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं, मीन्स लैरिंग्स आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। ठीक है, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, आगे बढ़ने के बाद हमें लैरिंग्स का स्ट्रक्चर निकालना है, और जो स्ट्रक्चर हम निकालते हैं तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें इन्वॉल्व करना है 3 डिफरेंट एरिया स्ट्रक्चर्स ऑफ लैरिंग्स। अभी लैरिंग्स के एरिया के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है सबसे फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद दिखाई देता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड देन दिखाई देता है आर्टिनॉइड कार्टिलेज। मीन्स दीज आर द 3 कार्टिलेज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। अभी लैरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन तीनों कार्टिलेज से बना हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनियस साउंड बॉक्स। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, जो थायराइड कार्टिलेज है वो फॉर्म करता है अपर एरिया, उसके बाद लोअर एरिया और बिगेस्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो क्रिकॉइड है, जो बेसल रिंग फॉर्म करता है, और मीडियम एरिया है, और जो फाइनली आर्किनॉइड्स दिखाई देते हैं वो पिरामिड्स फॉर्म करते हैं, और जो पिरामिड्स वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो लैटरल और बिहाइंड को हो रहे हैं,
बिहाइंड साइड को हो रहे, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब स्ट्रक्चर हम मार्फोलॉजिकली देख सकते हैं। जब मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कार्टिलेज हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। जो थोड़ा डायग्राम हम बड़ा बनाएंगे, डायग्राम बड़ा बनाने के लिए स्पेस बनाएंगे हम यहाँ पर। अभी देखो, इसे लेबल भी हमें करना है अच्छी तरह से। अभी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से है। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, इस तरह से रिंग फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो थायराइड का पार्ट है स्टूडेंट, ये भी थायराइड का पार्ट है। जो थायराइड का पार्ट है हमें उसे टी लिखना है, यहाँ पर भी हम टी लिखेंगे। अभी देखो उसके बाद हमें दिखाई देता है और थायराइड का पार्ट जो बेसल पार्ट है इस तरह से, यानी कि जो आई स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर, तो इसी तरह से ये भी थायराइड का स्ट्रक्चर है। अपर साइड भी बन चुकी है, लोअर साइड भी बन चुकी है और फ्रंट साइड भी बन चुकी है, यानी कि अपर एरिया, लोअर एरिया और फ्रंट एरिया भी हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा करके, फ्रंट एरिया, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो तो बिग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ठीक है, बिगेस्ट, GEST। अभी देखो बिगेस्ट के बाद इसी के नीचे हमें एक रिंग दिखाई देती है। जो रिंग है उसे हम थोड़ा छोटा निकालने वाले, क्योंकि जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, मीडियम के नाम से भी हम उसे जानते हैं। अभी जो रिंग हमने यहाँ पर डार्क किए वाली है, उसी रिंग को कंटिन्यू करते हुए हमें देखना है स्ट्रक्चर लैरिंग्स का, दैट इज द क्रिकॉइड, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये। अभी देखो लेबल तो हो चुका, उसके बाद यहाँ पर हमने टी दिखाया, जो टी यानी कि थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज, दो बोन यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिखाया। उसके बाद जो बैक साइड है स्टूडेंट और लैटरल साइड है वो इस तरह से हमें दिखाई देती है, दैट इज द पिरामिडल एरिया और दिस इज द आर्टिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हो चुका है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब हम इसी का सेक्शन देखते हैं तो हमें क्या पता चलने वाला है। सेक्शन जब हम देखते हैं स्टूडेंट तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एग्जाम में सेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से हमें क्वाड दिखाई देते हैं और जो क्वाड है उसी क्वाड को हम ओकल क्वाड के नाम से जानते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दीज आर द ओकल क्वाड, ठीक है। अभी देखो इसी ओकल कॉर्ड के पास एक ओपनिंग है, जिस ओपनिंग को हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं ओपनिंग, ठीक है। अभी ओपनिंग के बाद यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट एरिया, दैट इज द ग्लॉटिस। जब हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं तो उस टाइम साउंड क्रिएट करने के लिए ए एरिया ओपन और क्लोज होता है, तो यहाँ से साउंड क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो थायराइड कार्टिलेज स्टूडेंट, वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट लीड्स टू द रिस्पॉन्सिबल और दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द इपीग्लॉटिस। इसे हम इपीग्लॉटिस भी कह सकते हैं, इपीग्लॉटिस। तो ये हो चुका है लैरिंग्स के बारे में। जो लैरिंग्स मेल के अंदर वेल डेवलप्ड है, फीमेल के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट उसकी कम है और जो साइज मेल के अंदर है वो 2.5 सेंटीमीटर हमें दिखाई देती है। तो ये हो चुका है लैरिंग्स के बारे में।